Hello everyone, welcome to the Commerce School. So we are learning the chapter third B, right? That is the elasticity of demand. Elasticity of demand हमने start किया था, right? So we have already learned about the introduction, means the basic meaning. We have introduced this chapter and the concept. Okay. So if you have missed these videos, please go to the playlist and watch the videos. Okay. सो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा अगला टॉपिक, दैट इज टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी तो हमने देखा था कि कितना डिग्री या फिर कितना परसेंटेज या फिर कितना एक्सटेंट, कितना लिमिट में एक वेरिएबल में चेंज होता है ड्यू टू द चेंज इन द अदर वेरिएबल, है ना। तो हम ये देखेंगे कि प्राइस में कितना चेंज होगा कि उसकी वजह से डिमांड में कुछ चेंज हो रहा है, ठीक है, कितना लिमिट में चेंज हो रहा है, प्राइस में किस लिमिट में चेंज हुआ कि मीन्स प्राइस में कितना परसेंटेज चेंज हुआ कि डिमांड में भी उतना मीन्स किस तरीके से चेंज हुआ। तो इस तरीके से हम सारी चीज़ें देखेंगे कि डिमांड किस तरीके से चेंज होता है इन रिस्पॉन्स टू द चेंज इन द इनकम or in the change in the price or the change in the substitute goods, means basically we are going to learn the three types of the elasticity of demand. Okay, तो types of elasticity of demand, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम तीन टॉपिक मेनली कवर करेंगे, एंड दैट इज इनकम इलास्टिसिटी, what is income elasticity and how to calculate and means what is the concept, है ना। और क्रॉस इलास्टिसिटी हम पढ़ेंगे, एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द प्राइस इलास्टिसिटी। ठीक है, तो हम ये तीनों भी चीज़ें कवर करेंगे, आपको तीनों भी चीज़ें एकदम ध्यान से समझनी है। ठीक है, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे इनकम इलास्टिसिटी क्या है। अब आप ये तो बात क्लियरली समझ ही गए होंगे इस टाइप से, इसकी टाइप के नाम से, कि दैट इज द इनकम इलास्टिसिटी। मीन्स वी आर गोइंग टू सी द रिलेशनशिप बिटवीन द इनकम एंड द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी। ओके, और बाकी जो फैक्टर्स है उन्हें हम एक बार साइड में रखेंगे, मीन्स वी विल कंसिडर दैट ऑल द अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड विल बी कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द इनकम इलास्टिसिटी। आप नाम से गेस कर सकते हैं कि इनकम इलास्टिसिटी इज नथिंग बट द रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी डिमांडेड एंड द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, है ना। तो क्या है इनकम इलास्टिसिटी में, इट रेफर्स टू द डिग्री of the responsiveness of the change in the quantity demanded to a change in the income only. Okay, वही जो हमने गैस किया था वही है कि मीन्स कितना डिग्री रिस्पॉन्ड कर रही है आपकी जो क्वांटिटी डिमांडेड जो चेंज हो रही है वो कितना डिग्री रिस्पॉन्ड कर रही है। किसको रिस्पॉन्ड करेंगे हम, चेंज इन द इनकम ओनली। अगर मान लो मेरी इनकम में चेंज होता है और मेरी जो डिमांड है किसी भी कमोडिटी को लेके उसका कितना डिग्री चेंज होगा। ओके, मीन्स मेरी इनकम में कितना डिग्री चेंज हुआ जिसकी वजह से मेरी डिमांड में भी किसी कितना डिग्री चेंज होगा। तो वही हम स्टडी करेंगे इनकम इलास्टिसिटी में। और एक बात और ध्यान में नोट करने जैसी है कि अदर फैक्टर्स इंक्लूडिंग प्राइस रिमेन कांस्टेंट। और बात ये ध्यान में रखनी है कि हमारा जो डिमांड कितना डिग्री चेंज होने वाला है या फिर कितना परसेंटेज भी आप बोल सकते हो आपकी डिमांड में किसी भी कमोडिटी को लेके आपकी जो डिमांड चेंज होने वाली है वो कितना परसेंटेज होगी या फिर कितना डिग्री होगी या फिर किस लिमिट में चेंज होगी बाय द चेंज इन द इनकम। ओके, इनकम में कितना परसेंटेज चेंज होगा, कम होगा या ज़्यादा होगा, तो उसकी वजह से आपकी डिमांड में कितना डिग्री या कितना परसेंटेज चेंज होगा। ठीक है, मान लो आपकी इनकम 5% से बढ़ी, तो उसकी वजह से अगर आप इनकम 5% से बढ़ रही है, आपकी इनकम मान लो पहले थी मीन्स कितनी भी थी, एग्जांपल के लिए मैं बता रही हूँ कि आपकी इनकम मान लो 5% से रेज हो रही है, तो उसकी वजह से आपकी डिमांड क्या होगी, ऑब्वियसली बढ़ेगी, है ना। तो कितना परसेंटेज बढ़ेगी, बहुत ज़्यादा बढ़ेगी या एकदम कम लिमिट में बढ़ेगी या फिर कुछ भी नहीं बढ़ेगी। मीन्स ये किस तरीके से चेंज होगा तो वही हम देखेंगे। ठीक है, उसमें भी सब टाइप्स आपको देखेंगे, नहीं इनकम इलास्टिसिटी में भी आपको कुछ टाइप्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, वही हम देखेंगे यहाँ पे। तो आपने देखा कि बाकी जो फैक्टर्स है हम उन्हें कांस्टेंट कंसिडर करेंगे, और यहाँ पर जस्ट डिमांड में कुछ परसेंटेज चेंज होगा ड्यू टू द सम परसेंटेज चेंज इन द इनकम, इनकम ओनली। ओके, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं इनकम इलास्टिसिटी, सो वी विल कंसिडर ओनली द इनकम and the quantity demanded. Okay, and we will assume that other factors affecting the demand will be constant. All right, so it is expressed as, अगर हम मैथमेटिकली बात करें तो हम उसे कैसे एक्सप्रेस करेंगे, EY is nothing but E represent elasticity and Y represent income. ओके, हम इनकम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, Y से। ओके, सो EY इन द सेंस इनकम इलास्टिसिटी। ओके, एंड ये क्या है, परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन द इनकम। मीन्स आपकी कितना परसेंट क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज हुआ
किसकी वजह से? कुछ तो भी परसेंटेज चेंज हुआ आपका इनकम में, उसकी वजह से आपका क्वांटिटी डिमांडेड में कुछ चेंज हुआ। तो हम कैसे, फॉर्मूला क्या है हमारा? ई वाई मीन्स इनकम इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड, आपका जो परसेंटेज चेंज हुआ क्वांटिटी डिमांडेड में, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन द इनकम, मतलब इनकम में कुछ परसेंटेज चेंज होने से आपकी क्वांटिटी डिमांडेड में कुछ परसेंटेज चेंज हुआ, दैट इज व्हाट द इनकम इलास्टिसिटी। सिंबॉलिकली हम बात करें तो क्या है? इनकम इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज। जो ये डेल्टा है, ये जो आप ट्रायंगल का साइन देख सकते हो, दैट इज अ डेल्टा। ओके, परसेंटेज चेंज, डेल्टा इन द सेंस चेंज इन, रिप्रेजेंट्स चेंज। ये देखो मैंने आपको बताया यहाँ पे, ये जो है वो क्या है? जो डेल्टा है, जो ये ट्रायंगल का साइन है, दैट इज रिप्रेजेंट्स चेंज, कितना परसेंटेज। परसेंटेज, ये परसेंटेज तो परसेंटेज ही रहेगा, और ये क्या हम इसे बोलेंगे? चेंज, परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन द प्राइस। वहाँ पर हमने वर्ड्स में रिपो ऊपर बताया, नीचे हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे। अब आप एक बात ध्यान में रखो, परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड को भी हम कैसे शो करेंगे? ये जो है ना परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड, उसे हम शो करेंगे मीन्स ये जो है डेल्टा क्यू है वो है चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड, मीन्स आपका कुछ तो भी क्वांटिटी में चेंज हुआ। ये जो थी आपकी जो क्यू है डिवाइडेड बाय क्यू है, ये है आपकी ओरिजिनल क्वांटिटी। ओके, कीप इन माइंड दिस इज नथिंग बट अ ओरिजिनल क्वांटिटी। में ओरिजिनल क्वांटिटी को हम जस्ट क्यू लिखेंगे, और जो आपकी डिमांड चेंज हुई उसे हम क्या लिखेंगे? ये डेल्टा क्यू। ओके, डिवाइडेड बाय, ये है ना अपॉन, है ना, अपॉन को आप डिवाइडेड बाय भी लिख सकते हो, मीन्स ऐसा अपॉन का साइन, अपॉन मीन्स नीचे डाल सकते हो, या फिर आप डिवाइडेड बाय का ऐसा का साइन डाल सकते हो। ओके, अब डिवाइडेड बाय का डाला, अभी आपको परसेंटेज चेंज इन द इनकम बताना है। ये हमने ये तो बता दिया कि परसेंटेज इन द क्वांटिटी डिमांडेड हम कैसे दिखाएंगे? डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय क्यू। डेल्टा क्यू इन द सेंस चेंज इन द डिमांड डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डिमांड। ओके, डिवाइडेड बाय, अब परसेंटेज चेंज इन द इनकम में हम कैसे दिखाएंगे? चेंज इन द इनकम अपॉन ओरिजिनल इनकम, चेंज इन द इनकम अपॉन ओरिजिनल इनकम। अब आपको एक बात पता है मैथमेटिकली, कि जब हम देखते हैं चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय द चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डिमांड, अब ये जो है ना, ये जो साइन है डिवीजन का, वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो हमारा जो नेक्स्ट टर्म है ना, उसे हम रेसिप्रोकल कर देंगे, मीन्स द डिनोमिनेटर विल बिकम द न्यूमरेटर एंड द न्यूमरेटर विल बिकम द डिनोमिनेटर। मीन्स ये दोनों एक्सचेंज हो जाएंगे, मीन्स ये y चला जाएगा ऊपर, और ये डेल्टा y आ जाएगा नीचे। मीन्स दिस इज अ ओरिजिनल y इन द सेंस ओरिजिनल इनकम, और ये जो है नीचे है वो है चेंज इन द इनकम। ओके, आई होप यू गॉट इट, व्हाट इज हाउ टू सॉल्व दिस, है ना? समझ गए होंगे ना क्वांटिटी डिमांडेड में कितना परसेंटेज चेंज होगा अगर आपकी इनकम में कुछ परसेंटेज चेंज हो। उसे हम वर्ड्स में बात करें तो इस तरीके से लिखेंगे, और अगर हम सिम्बॉलिकली बात करें तो हम इस तरीके से लिखेंगे। ओके, एंड देखो जैसे मैंने आपको बताया था, क्यू मीन्स ओरिजिनल डिमांड एंड वाई मीन्स द ओरिजिनल इनकम। ओके, और डेल्टा रिप्रेजेंट्स चेंज, ओके, चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड, और डेल्टा वाई हम बताएंगे चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है, मीन्स हम ये देखने वाले बेसिकली कि किसी भी क्वांटिटी में, किसी भी कमोडिटी की क्वांटिटी में कितना चेंज हो रहा है, या फिर कितना परसेंटेज बोलिए, या फिर कितना डिग्री चेंज हो रहा है, ड्यू टू द चेंज इन द, ड्यू टू द सम परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ओके, अगर मेरी इनकम बढ़ती है तो मेरी डिमांड भी कुछ बढ़ेगी, कितना परसेंटेज से बढ़ेगी वो हम देखते हैं इनकम इलास्टिसिटी में। ठीक है, अभी इनकम इलास्टिसिटी में भी आपको कुछ टाइप्स बताए गए हैं, तो वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, तो उन्होंने बताया यू शुड नो, आपको पता रहना चाहिए क्या? फर्स्ट वन टाइप इज दैट इज अ पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी। अब व्हाट इज अ पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी? इन केस you got a question in exams that explain the types of income elasticity, so you need not to confuse in that. Okay, you will have to write these terms. Okay, positive income elasticity, in negative income elasticity, or the zero income elasticity. First of all, we will learn what is positive income elasticity. Normal goods for which the demand increases with the increase in the income आर कॉल्ड एज अ पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी। मीन्स मान लो आपकी इनकम में कुछ इंक्रीज हुआ और उसकी वजह से आपकी किसी डिमांड भी चेंज हुआ,
डिमांड भी इंक्रीज हुई। अभी नॉर्मल है, नॉर्मल गुड्स के केस में क्या होता है, नॉर्मल गुड्स इन द सेंस जो नॉर्मल है, मीन्स जो खराब क्वालिटी के नहीं है या फिर जो बहुत ही हैवी क्वालिटी के नहीं है, नॉर्मल गुड्स, ओके। अगर मान लो मेरी इनकम बढ़ेगी तो ऑब्वियसली मेरी डिमांड भी बढ़ेगी, है ना, उस कमोडिटी को लेकर मेरी नॉर्मल जो गुड्स हैं उनके लिए मेरी डिमांड भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो वो आ जाता है पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी में। अगर आपकी एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है, तो क्या हुआ, पॉजिटिव चेंज हुआ ना, नेगेटिव चेंज हुआ क्या, नहीं। अगर एक चीज़ बढ़ रही है मीन्स इनकम बढ़ रही है और डिमांड भी किसी कमोडिटी के लिए बढ़ेगी, है ना। नॉर्मल यही होता है ना। अगर आपकी किसी का, अगर कोई इंसान अच्छा खासा कमाता है तो उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, वो ज़्यादा परचेस करेगा, उसका परचेसिंग पावर बढ़ जाएगा, मीन्स वो ज़्यादा खर्च कर पाएगा, है ना। तो मीन्स उसका डिमांड भी क्या होगा, बढ़ेगा। आगे है नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी। अब नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी क्या है कि inferior, inferior in the sense means poor quality goods, okay, inferior or the goods for which the demand decreases with the increase in the income of the consumer। अगर किसी पर्सन की इनकम बढ़ती है और उसकी वजह से, अभी मान लो मेरी इनकम बढ़ जाए तो मैं किसी खराब क्वालिटी की गुड्स को तो नहीं खरीदूंगी ना, उनके लिए मेरी डिमांड बढ़ेगी क्या, नो। मैं खराब क्वालिटी के सामान क्यों खरीदूंगी। कोई भी आपने पर्सन देखा होगा, रिच पर्सन, वो कभी भी खराब क्वालिटी के सामान नहीं खरीदता, क्यों, क्योंकि उसकी इनकम ज़्यादा है और इनकम ज़्यादा होने की वजह से वो इन्फीरियर गुड्स वो कभी भी ऑप्शन में नहीं लेगा, है ना। तो उस वजह से उसके लिए अगर एक चीज़ बढ़ने से दूसरी चीज़ कम होती है, मीन्स आपकी इनकम तो बढ़ रही है लेकिन आपकी जो डिमांड है फॉर इन्फीरियर गुड्स इज़ नॉट इंक्रीजिंग। सो इस वजह से हम उसे बोलेंगे नेगेटिव, ओके, नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी। इनकम बढ़ने के बाद भी हमारी जो डिमांड है वो इन्फीरियर गुड्स के लिए तो बिल्कुल नहीं होगी, राइट। तो हम उसे बोलेंगे नेगेटिव। नेगेटिव इन द सेंस अगर एक वेरिएबल बढ़ रहा है और दूसरा वेरिएबल कम हो रहा है चेंज में, अगर एक वेरिएबल में जो चेंज हो रहा है वो ऊपर की तरफ है, मीन्स बढ़ रहा है, इनकम बढ़ेगी लेकिन डिमांड इन्फीरियर गुड्स के लिए कम होगी, तो हम उसे बोलेंगे नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी। एंड देन लास्ट वन दैट इज अ टाइप ऑफ इनकम इलास्टिसिटी इज अ जीरो इनकम इलास्टिसिटी। जीरो इन द सेंस necessary goods for which the income remains constant with the increase in the income of the consumer। अब देखो कुछ नेसेसिटी गुड्स इन द सेंस, अभी कुछ गुड्स है जैसे क्या गेहूँ ले लो आप, कुछ वेजिटेबल्स हैं, कुछ मिल्क है, जो हमारी डेली रूटीन की चीज़ें हैं जो एवरी ह्यूमन बीइंग कंज्यूम्स, जो हर एक ह्यूमन बीइंग को लगती है, भले ही उसकी इनकम ज़्यादा हो भले ही उसकी इनकम कम हो, लेकिन उसके लिए जो नेसेसिटी है वो तो वो कैसे भी खरीदने ही वाला है ना। तो वो कितने भी रेट में मिले, रेट डज नॉट मीन्स रेट इज़ ऑल्सो कॉन्स्टेंट ईयर, प्राइस इज़ ऑल्सो कॉन्स्टेंट ईयर। लेकिन अगर हमारी इनकम कम है या ज़्यादा है, लेकिन जो चीज़ें नेसेसिटी है उसे तो हम एनी हाउ परचेस करने ही वाले हैं। सो इन दैट केस हमारी इनकम में बढ़ने से या कम होने से डिमांड में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। डिमांड ना तो बढ़ रही है ना डिमांड कम हो रही है ना बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। हमारी डिमांड क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि दैट इज़ अ नेसेसिटी। द नेचर ऑफ द कमोडिटी इज़ अ नेसेसिटी। सो इस वजह से हम उसे बोलेंगे इनकम इलास्टिसिटी इन दैट केस विल बी ज़ीरो। ओके, आई होप यू गॉट दीज पॉइंट्स। अगर आपको तभी भी कोई डाउट है प्लीज़ मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए। आई विल क्लियर योर ऑल डाउट्स, ओके। किसी तरीके का डाउट नहीं रहना रखना है हमें, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद भी डाउट रहे तो फिर मीन्स उस तरीके से नहीं पढ़ना है हमें। आप प्लीज़ मुझे अपने डाउट्स बताइए। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू क्लियर ऑल योर डाउट्स, ओके। और आप अच्छे से स्टडी करिए सो दैट यू कैन गेट द गुड मार्क्स इन एग्जाम्स। और अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं, अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आपको क्लियर हो जाता है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मेरे अपडेटेड लेक्चर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, और अगर आपको पसंद आया तो लाइक द वीडियोस। थैंक यू।